तो हमने जो पढ़ा था आगे का उसके नेक्स्ट है 1.3 दैट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल तो हमने पढ़ लिया था कि कैपिटल जरूरी क्यों है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए। When a business entrepreneur convinces an idea of setting up a business enterprises, the commercial is investigated. Once the entrepreneur is satisfied with the feasibility of the project, serious steps are taken to start the project. The first and foremost step to take decision on the amount of capital requirement to start the business. This task has to be performed with the utmost care. Therefore, financial plans should be drafted keeping in mind present and future requirements of the business. Thus, while deciding about the volume of capital requirement, an entrepreneur has to take consideration fixed capital requirement and working capital requirement. We shall now discuss these capital requirements in details. ठीक है, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में कि जैसे ही आपका एक एंटरप्रेन्योर बनने का या अपना बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया आपके पास आ जाता है तो आपको कैपिटल की जरूरत होती है ताकि वो आपका जो बिजनेस है जिसमें आप पैसा डाल रहे हो, पैसा आपका जो हो तो अच्छे से यूटिलाइज हो, वो बिजनेस आपका एक्सपांड करे। तो ऐसे आपको कैपिटल की जरूरत होती है ताकि आपका बिजनेस सारे स्टेप्स जो उसको फॉर्म करना होता है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो इन सारी चीजों के लिए हमें कैपिटल की जरूरत होती है। ठीक है, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे हो सकता है हमारा पूरा, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, financial plan refers to the assessment of financial requirement and arranging the source of capital. ठीक है, तो जो ये फाइनेंस मैनेजर्स जो फाइनेंस डिपार्टमेंट रहता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उनका क्या काम रहता है कि वो जो भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जितना पैसा लगेगा तो उसके लिए वो सोर्सेज ढूंढते ताकि उस सोर्स के जरिए उनका कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सके। तो पहला जो है ए इज फिक्स्ड कैपिटल, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Fixed capital is the capital which is used for buying fixed assets which are good for longer period in the time of business. These assets are not meant for resale. In simple words, fixed refers to the capital invested acquiring the fixed asset. It stays in the business for long time, almost permanently. For example, fixed capital are used to purchasing land, building, furniture, plant, machinery, etc. The capital required usually the time of establishment of a new company. However, existing company may also need such capital for their expansion and development, replacement of equipments. ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल मतलब ही होता है कि ऐसे कैपिटल में इन्वेस्ट करना जो हमारे लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हो। ठीक है, तो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो जैसे ऐसी चीजें लेना जो फिक्स कैपिटल में, मतलब वो सारी चीजें आ जाती है जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो बार बार, या उसको खरीद बेच नहीं सकते हो बार बार। फॉर एग्जाम्पल लैंड, जैसे आपको अपना बिजनेस डालना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन आपका खड़ा करना है, तो उसके लिए लैंड आपने खरीदा, तो लैंड आपका क्या हो गया है, फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, उसको आप बार बार खरीदोगे बेचोगे नहीं। ठीक है, फिर उस पे फर्नीचर्स लेना हो गया, मशीन्स, जो हम मशीनरी लेते हैं जिसका आपका प्रोडक्शन है, तो बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती हैं, तो आप थोड़ी एक एक महीने के लिए लोगे, एक महीना दोगे, एक महीना लोगे, ऐसा तो आप करोगे नहीं। तो वो क्या हो गया, फिक्स कैपिटल। वो एक परमानेंट कैपिटल रहता है या लॉन्ग टर्म के लिए वो कंपनी में वो चीज रहती है। जैसे आपने मशीन लिया, उस पर आपने काफी प्रोडक्शन किया, ठीक है, काफी लॉन्ग टाइम तक लिया, आपने जमीन लेके रखी है, तो वो उस जमीन पे आप काफी टाइम के लिए ये कर रहे हो, उस पे अपना ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में भी यूज आ सकती है। अगर आपको अपने बिजनेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को और बड़ा करना हो तो आप बाकी बची हुई जगह को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे फिक्स कैपिटल जो हमारे साथ काफी लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, या तो इनको आप कह सकते हो कि वो परमानेंट रहते हैं। अब इजी वे में आप लोग देखोगे तो आप लोग के पेरेंट्स ने जो, जैसे कैपिटल, जो फिक्स कैपिटल आपके पेरेंट्स का क्या होता है, आपका घर जो होता है दैट इज फिक्स ना,
एक बार घर ले लिया तो क्या वो घर हर हफ्ते महीने बेचेंगे या खरीदेंगे क्या? नहीं, वो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया। ठीक है, ज्वेलरी जो मम्मी लोग हमारी बनाती हैं, ठीक है, ज्वेलरी लेना ये सब करना, तो ये सब फिक्स कैपिटल है, वो लॉन्ग टर्म का सोच के करते हैं ये लोग, ये सब शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। लेकिन घर की ग्रोसरी वगैरह लेना दैट इज शॉर्ट टर्म का, कि उस पे खर्चा कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन initial planning of fixed capital requirement made by company's promoters. For this, first prepare the list of fixed assets. Indeed, by the company, the cost of assets is estimated. They collect information regarding the price of land, cost of construction, building, cost the cost of different fixed assets calculate, and the resulting figure out the total fixed capital of requirement new firm. In the recent year, estimating fixed capital requirements has assumed great importance, particularly because of modern industrial process which require increase the heavy and amount automated machineries, and entrepreneur obtain funds for purchase of fixed assets from the capital market. Funding can from some issue of shares, debentures, bonds, obtaining even long term loans. ठीक है, तो फिक्स कैपिटल कितना पैसा लगेगा हमको, उसका सारा खर्चा निकालना पड़ता है, एक एस्टिमेटेड अमाउंट आपको निकालना पड़ता है कि इतना हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे आप नया बिजनेस चालू कर रहे हो तो पहले सबसे पहले आप उसके लिए लैंड देखने गए, लैंड देखने गए तो आपको 50 लाख की लैंड हो गई, तो आपने अपने में कैलकुलेशन में लिख दिया कि 50 लाख की लैंड हो गई, उसमें आपको 25 लाख तक की मशीनरी चाहिए। ठीक है, वो उसके बाद जब आप वो अपना ऑफिस कंस्ट्रक्शन करोगे तो उसमें 50 लाख रुपए जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फिक्स जो बड़ी बड़ी अमाउंट है, जो बड़े बड़े फिक्स कैपिटल में हमें इन्वेस्ट करना है, तो सारे अमाउंट का हम क्या निकालते हैं, एक एस्टिमेट निकालते हैं कि हमें ओवरऑल खर्चा इतना लगेगा नया बिजनेस चालू करने के लिए, किस तरह का कैपिटल लगेगा, फिक्स कैपिटल। ठीक है, तो ये फिर जो फाइनेंस ये रहते हैं, डिपार्टमेंट्स रहते हैं, फाइनेंस मैनेजर होते हैं, वो ये फिक्स कैपिटल का अमाउंट कैसे लाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो ऐसे वो क्या करते हैं, अपने बॉन्ड्स, शेयर्स वगैरह बेचते हैं, या लॉन्ग टर्म का बड़ा अच्छा खासा लोन बैंक से लेते हैं ताकि वो अपनी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, अब कौन कौन से फैक्टर है, जैसे आपने फिक्स कैपिटल का अमाउंट तो ले लिया, अपना फर्म, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने पैसा लोन ले लिया या अपने शेयर्स बेच दिए, बहुत कुछ करके आपने वो फिक्स कैपिटल का एस्टिमेट अमाउंट आपके पास आ गया। ठीक है, लेकिन उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, जो चीजें, कुछ चीजों से वो चीज अफेक्ट भी होती है, वो हम पढ़ेंगे। तो पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस की जो नेचर, कैसा काम है, क्या तरीका है वो। मैन्युफैक्चरिंग industries and public utilities have invested huge amount of funds to acquire fixed assets, while trading business may not need huge investment in fixed assets। ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है जैसे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कोई भी चीज बनाने की इंडस्ट्री, तो वो छोटी मोटी तो होगी नहीं, बड़ी इंडस्ट्री हो गई। पब्लिक यूटिलिटीज से रिलेटेड जो ये इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रहती है, उसमें क्या होता है, काफी बड़ा अमाउंट लगता है। जैसे देखो, आप लोग एक छोटा दुकान आप डालने जाओगे, कपड़े का दुकान आपको डालना है, ठीक है, तो एक कपड़े का दुकान कंपनी की कटिंग करने का मशीन होना चाहिए, उसके पास, आपके पास वेयर हाउस होना चाहिए जहाँ पे आप कपड़े इकट्ठा करके रख सको, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसमें। तो वो बड़ी कंपनी, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बहुत बड़ा खर्चा लगता है। ठीक है, बहुत बड़ा फिक्स कैपिटल लगता है। तो आप छोटा बिजनेस कर रहे हो, छोटा दुकान, शॉप डालना है आपको, तो उसमें आपको बड़ा ज्यादा अच्छा खासा पैसा लगता नहीं है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, उस हिसाब से आपको फिक्स कैपिटल की जरूरत होती है। Size of business, whereas the business firm is set up to carry on large scale operation, it is fixed requirement are likely to be high. It is because of most of their automating machines and equipment. अब ये साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस आपका कितना बड़ा है, ठीक है, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा आपको कैपिटल लगेगा, उतने बड़ी आपको ऑटोमेटिक हाईफाई मशीन्स लगेंगी। छोटा बिजनेस है तो छोटे में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता, जितना इन्वेस्टमेंट बड़े चीज में होता है।
ठीक है, तो आपका बिजनेस बड़ा है तो आपको बड़ा स्केल का ये करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, तभी आपको बड़े स्केल पे प्रॉफिट मिलेगा। जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है उतना बड़ा प्रॉफिट रहता है, और उतने ही मतलब होते हैं ना कि चीजों को बनाने के लिए आपको अच्छी खासी मशीन, अपडेटेड चीजें लगेंगी, तो ये सारी करती है हमारे। Third point is there are business firms which are formed to carry on production or distribution on large scale. Such business would be require more amount of fixed capital. Scope of business मतलब कि business को बड़ा इसमें उसका प्रोडक्शन करना, ठीक है। अभी आपने सपोज ये कोई भी आप ब्रांड ले लो, सपोज आपने कैसे बोलूं मैं आपको कि चलो आपने एक शैम्पू का प्रोडक्शन करने का आपने बहुत बड़ा बिजनेस डाल दिया, बहुत बड़ा आपने कंपनी डाल दिया, तो आप क्या 1-2 बॉटल या 10 या 50 बॉटल बनाओगे क्या दिन भर का शैम्पू का? नहीं ना, आपको बड़े स्केल पे उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तभी तो ऑल ओवर इंडिया में वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। तो बड़ा लेवल पे प्रोडक्शन करना, बड़े लेवल पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। ये तो नहीं ना कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर खाली एक दुकान वाले को आप जाके बॉटल दोगे तो आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है। जब आप बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करोगे वो शैम्पू की बॉटल्स का, बड़े लेवल पे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ऑल ओवर इंडिया में आपका प्रोडक्ट जाएगा, तभी तो आपको उतना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये बड़ा जितना स्कोप होगा उतना बड़ा आपको कैपिटल लगता है। एक्सटेंड ऑफ लीज और रेंट, ठीक है। एंटरप्रेन्योर डिसाइड टू एक्वायर एसेट्स ऑन लीज और रेंटल बेसिस, लेस अमाउंट फंड्स फिक्स्ड एसेट विल बी इंडीड फॉर द बिजनेस, ठीक है। तो या जो असेट्स होते हैं, या तो उसका एक तरीका है कि आप उसको रेंट पे ले सकते हो कि आप मंथली उसका रेंट दोगे या क्वार्टरली आप उसका रेंट दोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपकी कुछ चीजें आपने रेंट पे ली हैं तो आपको उसी वक्त का उसका पैसा देना पड़ेगा, पूरे साल का या पूरा खरीदने के लिए हमें पूरा अमाउंट देना पड़ता है, लेकिन जब हम रेंट पे लेते हैं तो हमें थोड़ा पैसा देना पड़ता है। तो ये एक चीज आ गया एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, ठीक है। लीज मतलब क्या होता है? अ कंपनी अ कॉन्ट्रैक्ट grants permissions building machinery and a certain period of time। ये मतलब लीज मतलब कि मेरी प्रॉपर्टी मैंने थोड़े टाइम के लिए आपको दी है, एक प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके बीच कि 1 साल के लिए आप मेरी ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, दैट इज लीज। नाउ फिफ्थ वन इज arrangement of subcontract। If business wants to subcontract some process of production to others, limited assets are required to carry out the production, it would be minimize fixed capital requirement of business, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके बिजनेस में कोई भी चीज का प्रोडक्शन है, तो अगर आपके पास लिमिटेड असेट छोटी चीजों के, छोटे मशीनरी या छोटी चीजों की वजह से आपका प्रोडक्शन हो रहा है, तो उससे क्या होगा, आपको बड़ी मशीनरी या बड़े इसमें पैसा डालने की जरूरत नहीं, तो आपका फिक्स कैपिटल का अमाउंट थोड़ा क्या करेगा, वो कम कर देगा कि आपके पास ऑलरेडी वो चीज है, आपका प्रोडक्शन चल रहा है, तो आप क्यों अननेसेसरी दूसरी चीजों में पैसा डालोगे, सेम चीज मशीनरी खरीदने में पैसा डालने के मतलब नहीं। तो उससे क्या होगा, आपका थोड़ा जो फिक्स कैपिटल का जो अमाउंट है, कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वो क्या होगा, थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा। Acquisition of old assets, all equipments and plants are available low prices, then would be reduce the need of investment in fixed assets, ठीक है। तो जो पुराने सामान होते हैं, ठीक है, तो उनका जो प्राइस क्या होगा, अगर आप सेकंड हैंड चीज ले रहे हो कोई, ठीक है, आप फर्स्ट हैंड लेने जाओगे तो वो ज्यादा पैसे की मिलेगी, ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सेम मशीनरी अगर आप सेकंड हैंड ले रहे हो तो थोड़ा तो अमाउंट कम होगा उसका। ओल्ड एसेट जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नई चीज नहीं खरीद पाते अपने घर के लिए भी, तो वो सेकंड हैंड लेते हैं, जिसमें उनको फ्रेश के जितना पैसा नहीं देना पड़ता, सेकंड हैंड में थोड़ा हमें कम देना पड़ता है। तो उससे भी क्या होता है, हमारा फिक्स कैपिटल का अमाउंट थोड़ा क्या होता है, कम होता है, अगर आप सेकंड हैंड चीज या ओल्ड चीज कोई भी अपने फॉर्म में डालने के लिए ले रहे हो तो। Acquisition of assets on concessional rate, with the view of foster industrial growth in region level, government may provide the land and building material at concessional rate, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जैसे आपको बिजनेस डालना है या फॉर्म डालना है, इंडस्ट्री डालना है, तो गवर्नमेंट की तरफ से लैंड या बिल्डिंग या मटेरियल, जो ऐसी 2-4 चीजें जिसमें गवर्नमेंट हमको क्या देती है, कंसेशन, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे करके देती है, मतलब कि आपको ठीक है, हम दूसरों को XYZ अमाउंट में बेचते हैं तो आपको
थोड़ा पैसा कम करके देंगे। ऐसा गवर्नमेंट थोड़ी बहुत चीजों में हमें कंसेशन देती है, तो उससे भी हमारा फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ा कम हो जाता है। इंटरनेशनल condition. The factor is very significant, particularly in large organizations carrying business on international level. For example, companies expecting war may be decided to invest large funds to expand fixed assets before the storage of मटेरियल। ठीक है, तो अगर आपका कोई, आपने बिजनेस शुरू किया, अब आपको उसको इंटरनेशनल लेवल तक एक्सपांड करना है, तो आपको उसके लिए भी क्या चाहिए, बड़ा इन्वेस्ट चाहिए ना। बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या, आपका इंडिया में तो चल रहा है, लेकिन अभी आपको अमेरिका में सेम आपका ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खोलना है, तो वहां के लिए आपको क्या चाहिए, अगेन वहां के हिसाब से वो वहां की चीजें आपको लेनी पड़ेगी, तो वहां के हिसाब से आपको पैसा भी अच्छा खासा चाहिए। छोटे अमाउंट में आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसमें से हमने पढ़ा फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड एसेट्रा। ठीक है, वो फिक्स्ड कैपिटल जब हमको उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं वो भी हमने पढ़े। 4-5 इफेक्ट्स उसके होते हैं, किसके, कैपिटल रिक्वायरमेंट के। अभी मैं सेकंड स्क्रीन आपसे शेयर करूंगी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, हाँ 6-7 पॉइंट भी हम पढ़ लेंगे। ओल्ड असेट्स हो गया आपका, इंटरनेशनल कंडीशन ये भी हो गया। नेक्स्ट मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। पॉइंट नंबर 9 इज ट्रेंड इन इकोनॉमी। If the future of company is anticipated to be bright, it gives a green signal to business entrepreneur to carry out all sorts of expansion business firm. In that case, large amount of funds are invested in fixed assets so as reap in business in future. ठीक है, अगर इकोनॉमिक में पर्टिकुलर चीज का ट्रेंड आया है, जैसे फैशन का ट्रेंड आ गया है कि ऐसे टाइप के कपड़े ज्यादा बनने चाहिए, तो क्या होता है, ऐसे सेम टाइम पे कंपनी क्या करती है कि वो चीज ट्रेंड में चलने के लिए वो अपना लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करती है। तो उससे क्या होता है, उसका वो टाइम पे जब ट्रेंड होता है तो काफी अच्छा खासा उनको प्रॉफिट होता है, और उसका बेनिफिट उनको फ्यूचर में दिखाई देता है। कि बिजनेस है, अगर आपको कुछ भी कंपटीशन है मार्केट में, तो हमको हमेशा ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है। हमें पता रहना चाहिए कि मार्केट में किसकी डिमांड ज्यादा है, जिसकी डिमांड ज्यादा है उसका सप्लाई हर कंपनी करने को दिखते, क्योंकि उसका क्या चल रहा है, ट्रेंड चल रहा होता है। तो वो ट्रेंड में शामिल होने के लिए भी उनको इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, वैसी मशीनरी परचेस करनी पड़ती है, वैसे सारी चीजें कंपटीशन में टिके रहने के लिए करनी पड़ती है, जिसका हमको क्या होता है, फ्यूचर में बेनिफिट्स दिखाई देता है, या फ्यूचर के लॉस से बचने के लिए भी ये सब चीजें की जाती हैं। Population trend. When the population increase at high rate, certain manufacturer find this an opportunity to expand business. For example, automobile industry, electronic goods manufacturing industry, ready-made garments, which necessitates the huge amount of fixed capital. Population trend, ठीक है, population बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बिजनेस में। अगर पॉपुलेशन ही नहीं है तो आप क्या बनाओगे, किसको बेचोगे। पॉपुलेशन अगर अच्छी खासी है तो आपको उसका अच्छा खासा डिमांड क्रिएट होगा, पॉपुलेशन का डिमांड क्रिएट होगा तो आप उसका सप्लाई बढ़ाओगे, और आपका उससे क्या होगा, आपका बिजनेस, आपका ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑटोमोबाइल्स ले लो, गाड़ियां ले लो, जैसे आप कार वगैरह देख लो। अब इतनी पॉपुलेशन है, हर किसी के घर में कार है, तो इस टाइम जो कार का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कार का इंडस्ट्री डाल के बैठे, उनकी बहुत मजा है ना इस टाइम की, हर इंसान के पास गाड़ी है आज की तारीख में, हर किसी के पास 4 व्हीलर है। तो क्या है, क्योंकि उनको मालूम है पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी, तो वो इस टाइम में क्या करते हैं, अच्छा खासा अपने बिजनेस को एक्सपांड कर लेते हैं। हर जगह देखो शोरूम खुल जाते हैं, नया एरिया, जैसे नई बिल्डिंग बनी नहीं, नया कॉम्प्लेक्स बना नहीं, तो सारा कुछ उनको पता हो जाता है कि कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ पे इतने सारे लोग रहने आने वाले हैं,
ऑब्वियसली सबकी डिमांड क्रिएट होगी, तो वो उस हिसाब की चीजें उसके आसपास वो लोग चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो अमाउंट उन्होंने लगाया है उसका रिटर्न लेना रहता है और अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए। तो पॉपुलेशन के लिए जैसे मोबाइल फोन वगैरह ले लो आप, रेडीमेड गारमेंट्स, घर में एक लोग हैं तो एक ही कपड़ा उनके लिए ठीक है, लेकिन अभी घर में पूरा 15-20 लोग साथ में पूरी फैमिली है, तो 15-20 शॉपिंग करने गए तो एक दुकान से 15-20 कपड़े जाएंगे ना। तो इसलिए पॉपुलेशन जितना ज्यादा इंक्रीज होता है, हाई रेट से बढ़ता है, उससे उसी हिसाब से वो जो बिजनेस वाले होते हैं अपना काम करने का तरीका कर लेते हैं, ताकि उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बिजनेस हमको बड़ा करने का तरीका या टाइम आया है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो अपने को भी उतना ये करना पड़ेगा। Consumer preference. Industries providing goods and services which are in good demand will require large amount of fixed capital. For example, mobile phone manufacturer as well as mobile phone network providers. ठीक है, जैसे अभी कस्टमर प्रेफरेंस, ठीक है, बिजनेस आप कर रहे हो तो आपका पहला प्रेफरेंस हमेशा कौन होता है? कस्टमर। कस्टमर को अच्छी चीज देना, अच्छी सर्विस देना, ताकि आपका फ्यूचर में भी वो कस्टमर बना रहे। अगर आप उसे अच्छी चीज नहीं दोगे, वैल्यूएबल चीज नहीं दोगे, वैल्यूएबल रेट में नहीं दोगे, तो आपका फ्यूचर में कस्टमर बनेगा क्या? नहीं। तो आपको वो चीज पहला प्रेफरेंस कस्टमर को देना पड़ता है। और दूसरा, उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि डिमांड क्या चीज की है। डिमांड इस चीज की ज्यादा है तो उस चीज का सप्लाई, तो उसके लिए क्या है, वो चीज अपने यहाँ लाने के लिए भी आपको जो उसका मैन्युफैक्चरर होगा उसको आपको पैसा देना पड़ता है कि भाई आपका चीज हमारे यहाँ अवेलेबल कराओ। ठीक है। और जो जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल ले लो, तो जो मोबाइल अभी चल रहा है मार्केट में, बहुत ट्रेंड में है, ठीक है, हर कस्टमर वो मोबाइल रखना चाहता है, तो वो पर्टिकुलर मोबाइल को आप अपने पास अवेलेबल कराने के लिए, या उसका आपको अगर उसके नाम का आपको शॉप करना है या दुकान खोलनी है, या फिर आपको इंडस्ट्री, कुछ भी आपको कस्टमर की डिमांड पूरी करनी है, तो आपको पर्टिकुलर कंपनी का जो मोबाइल होगा उसको भी आपको पैसा तो देना पड़ेगा। फिर जो कार्ड चल रहा है, जैसे सिम कार्ड जो आजकल फॉर्म में है, हर किसी के पास वो कार्ड रहना चाहिए, तो वो पर्टिकुलर चीज को भी आपको पैसा देना पड़ता है, ताकि आप क्या हो सको कि आप उस फ्लो के साथ चल सको, जो डिमांड आई उस डिमांड में आप काम कर सको। तो उसी में क्या होता है, आपका बिजनेस एक्सपांड होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं कि जिसका डिमांड है वो सेम चीज आपके पास अवेलेबल होना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो कस्टमर एक बार आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, दूसरी बार वो जिसको उसको जहां मिलेगा वो वहां चला जाएगा और अपने जरिए 4-5 को और लेके जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा लिंक होता है हमारा। तो इसलिए कस्टमर जो होता है हमारा, कंज्यूमर, हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। कॉम्पिटेटिव फैक्टर, दिस फैक्टर इज अ प्राइम एलिमेंट्स इन डिसीजन मेकिंग regarding fixed capital requirement. Is one of the competitor shifts in automation, the other companies in the same line of activity will compelled to follow the competitor. ठीक है, कंपटीशन फैक्टर सबसे बड़ा है। ठीक है, अब कोई जैसे अभी रेडमी मोबाइल है तो पूरे दुनिया में एक ही दुकान वाला होगा या एक ही उसका ये रहेगा, मैन्युफैक्चरर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, बहुत सारा कंपटीशन है मार्केट में। तो कंपटीशन है तो वो चीज आप एक वर्जन रखोगे तो सामने वाला उससे अपडेटेड वर्जन रखेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन फैक्टर इतना हो गया है अभी कि आपको ये सेम चीज मार्केट में टिके रहने के लिए अपने कॉम्पिटिटर के साथ हमेशा उसके साथ, मतलब बोलते हैं ना, कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ता है। तो इन सारी चीजों को आपको मार्केट में टिके रहने के लिए भी आपको पैसा लगाने की जरूरत होती है, तो जिससे हमारा ये सब फिक्स, ताकि हम लॉन्ग टर्म के लिए उसमें रह सके। तो इस सब चीजों के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल कि आपके पास पैसा है तो ही आप मार्केट में लगा सकते हो, पैसा ही नहीं तो आप मार्केट में लगाओगे क्या। तो इन सारी चीजों के लिए हमें मार्केट में पैसे की बहुत जरूरत होती है। तो ये सारे फिक्स कैपिटल हो गए जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, उनके इफेक्ट्स हो गए। अब नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है देखते हैं हम लोग। Working capital is the capital which used to carry day-to-day business activities. After estimating fixed capital requirement, the business firm is necessity to estimate the amount of capital would be needed to ensure smooth functioning of business. A firm require funds to store adequate raw material in stock. A firm would need to maintain the sufficient stock of finished goods. In actual practice, goods sold out in cash on credit, goods
sold out, do not fetch cash immediately. Firm will have to arrange for funds till amount is collected from the debtors. Cash is also required to pay overheads. Since uncertainty is always feature of business, some excess cash should maintain the meet unexpected expenses. वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल तो आपका हो गया कि सारी चीजें, जैसे आपने एक ऑर्गेनाइजेशन खोला, आपने जमीन ले ली, आपने उस पर कंस्ट्रक्शन कर लिया, आपने उस पर अच्छी खासी मशीनरी सब लाके डाल दी, तो ये सारा चेंज नहीं होने वाला है, वो लॉन्ग टर्म के लिए वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। अब आ रही है बात वर्किंग कैपिटल की। अब वर्किंग कैपिटल मतलब कि आपने जिस चीज का प्रोडक्शन करने के लिए मशीन लिया, शैम्पू की बॉटल, सपोज आप पैंटीन शैम्पू है, उसका बॉटल आपको प्रोडक्शन करने का आपने अपना इंडस्ट्री खोला, तो अब शैम्पू की बॉटल बनाना, डे टू डे उनको मार्केट में भेजना, बेचना, तो अपने दुकान वालों को देना, अपने होलसेलर को देना, कस्टमर तक पहुंचाना, ये सब क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसमें आपका मतलब कभी भी हाई लो चीज होती रहेगी, कोई फिक्स नहीं होने वाला। आपका मशीन खरीद लिया आपने, फिक्स कैपिटल हो गया, लेकिन उससे चीजें बना के मार्केट में लाना, मार्केट में बेचना, उसका डे टू डे सप्लाई, डे टू डे डिमांड, फिर जो जैसा डिमांड होगा तो वैसा आपको स्टॉक में चीजें भी रखनी पड़ेगी कि कभी भी किसका डिमांड आ सकता है, ठीक है। तो स्टॉक यही नहीं आप वेट करोगे कि जब डिमांड आएगा तभी बनाएंगे, ठीक है, हम बना के तो रखते हैं ना स्टॉक, कभी भी थोड़ी चीजों का स्टॉक हमेशा हम साथ में रखते हैं, वैसा स्टॉक रखना। तो ये सारी चीजें क्या हो गई आपकी वर्किंग कैपिटल, चीजों को बनाना, बेचना, मार्केट में ले जाना। तो इन सब के लिए भी आपको क्या होता है, कैपिटल की, वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। तो वर्किंग कैपिटल कैसे कैसे आप पूरी कर सकते हो कि आपने चीज बनाई, आप पर्टिकुलर डेटर्स जो है आप उसको देने जाना है, तो उससे आप कैश ले लो, तो वो उस कैश आपके पास आ गया, तो आपका रिक्वायरमेंट ऐसे करके ये पूरा होता है वर्किंग कैपिटल। डे टू डे बिजनेस का होता है कि लेन देन, कैश का लेन देन, या क्रेडिट पे कि आप इतना माल हमारे यहाँ भर दो, मैं 1 महीने बाद आपको पैसा दूंगा, तो 1 महीने बाद आप उसके लेने जाओगे, तो आपका वो वर्किंग कैपिटल का 1 महीने बाद जाने के बाद वो रिक्वायरमेंट पूरा होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। ओवरहेड्स मींस इनडायरेक्ट कॉस्ट और एक्सपेंस रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस, ठीक है। ओवरहेड मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट और एक्सपेंस, जो खर्चे होते हैं, इनडायरेक्टली जो खर्चे होते हैं बिजनेस चलाने के लिए, वो जैसे क्या, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, लोन लिया तो इंटरेस्ट भरना, इनडायरेक्टली आपका खर्चा, ठीक है। आपका शॉप भाड़े से तो भाड़ा देना, इनडायरेक्ट खर्चा है आपका, ठीक है। टेलीफोन आपने लगवाया या कंप्यूटर वगैरह लगाया, तो इन सब का बिल, नेट लगवाया है अपने अपने इंडस्ट्री में, तो उसका बिल भरना, तो ये सब क्या है, आपके खर्चे हैं जो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, दैट इज ओवरहेड्स। Thus, a business firm will have to arrange capital of the following: for building up inventories, financing receivables, for covering day-to-day operating expenses। इस सारी चीजों के लिए हमें कैपिटल अरेंज करना पड़ता है कि इन्वेंट्रीज मतलब जो डेली का आना जाना, क्या कितना गया, कितना माल गया, कितना वापस आया, कितने डैमेज निकले, कितने खराब हो गए, ये सारा चीजों का। फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, कितनी चीजें आपकी फाइनेंशियली जो मतलब कितने उधारी थी, कितनी आपको मिली, कितना, ये बोलते हैं ना, सारे चीजों का रिकॉर्ड रखना। डे टू डे का जो बिजनेस हमारा एक्सपेंसेस है, आज का खर्चा इतना, कल का इतना, इसी से ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद तो हमें पता चलता है ना कि हमारा खर्चा कितना हुआ और हमने कमाया कितना, फिर उसमें से हम प्रॉफिट निकालते हैं कि इतना हमको ये साल प्रॉफिट हुआ, ठीक है। The capital invested these assets is referred as working capital। ये सारी चीजें, लेन देन की जो भी चीजें होती हैं, चीज बनाना, बेचना, उनका ट्रांसपोर्ट का पैसा देना, बिल, लाइट बिल दिया आपने, वर्कर्स को खाना दिया, ये सारा छोटा मोटा चीज जो भी है, ये सब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। The concept of working capital is viewed differently leading authorities. Some authorities consider working capital as equivalent to access the current assets or current liabilities. Gestenberg defined as the excess of current assets over current liabilities. This approach refers to net working capital, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है कि जितना आपका असेट्स है, मतलब जितना आपका सामान है, उतना ही आपका लायबिलिटीज, मतलब आपके उतने खर्चे हैं, अगर वो इक्वली है तो उसी को क्या बोलते हैं, नेट वर्किंग
कैपिटल। ठीक है, जितना आ रहा है उतना, जितना आपके पास है, जिसको चीजें बना के रखी गई चीजें हैं, आपका जमीन है, आपका बिल्डिंग बन गया, आपका मशीन आ गया, तो आपके फिक्स असेट्स हो गए। लेकिन आपका डे टू डे का खर्चा भी उस असेट्स के हिसाब से ज्यादा हो रहा है, तो क्या हो जाता है, नेट वर्किंग कैपिटल। Gretzenberg does not call the working capital. He prefer call circulating capital. ठीक है. Other authorities viewed working capital equivalent to current assets. According to J.S. Mill, sum of current assets is working capital. This approach has broader application. It takes to consideration all current assets of the companies refers to gross working capital. ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है कि आपका करंट एसेट्स कितना है कंपनी में, कितना आपने सब बेचने के बाद एट प्रेजेंट कितनी चीजें हैं आपके पास, एट प्रेजेंट आपका खर्चा कितना है। अगर खर्चा ज्यादा हो जाता है तो उसी को नेट वर्किंग कैपिटल बोला गया है। और वो उसका इक्विवेलेंट अमाउंट, मतलब वो टोटल अमाउंट निकालते हैं कि कितना खर्चा, कितना अभी है अपने पास, कितना खर्चा हुआ या होने वाला है, ये सारा वो लोग ग्रॉस, तो जो पूरा निकलता है उसको बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, साइकिल फ्लो ऑफ वर्किंग, एक चार्ट दिया हुआ आप देखोगे तो ये कैसे फ्लो करता है, फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैसे हमारा वर्किंग कैपिटल काम करता है। तो सबसे पहले देखो आप क्या है, a business firm needs to fund to finance its working capital needs. Prominent shares to fund used to buy raw material, remaining part kept available to pay wages. ठीक है, तो जो भी फाइनेंस, हम जो भी पैसे अपनी कंपनी को चलाने के लिए एज ए वर्किंग कैपिटल हम रखते हैं, तो उसको, उसमें से कुछ चीजें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल हो गया, कुछ चीज खराब हो गई, कुछ ये हुआ, तो उसमें खर्चा करते हैं। बाकी का वर्किंग कैपिटल हम कहाँ रखते हैं, कि जो हमारे वर्क का काम कर रहे हैं उनको हमको पैसा देना है, उनको वेजेस देना है, ठीक है, उनकी सैलरी देनी है, तो वो चीज के लिए हम बचा के रखते हैं। Thus the working capital was which form of cash is converted into the inventories. ठीक है, तो ये जो कैश जो रहते, मतलब जो पैसे बचाए रहते हैं कि उनको वेजेस में हमको ये करना है, लोगों को पैसे देने हैं, तो वो उसको किसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है, इन्वेंटरीज। रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब वो रॉ मटेरियल हमारे पास जमा तो है, लेकिन जब उनकी डिमांड आ जाएगी तब हम बनाना चालू करेंगे, तो दैट्स व्हाई इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। और देन इट्स टू फिनिश गुड, रॉ मटेरियल, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस की वो बनना चालू हुआ, बनने के बाद वो क्या बन गया, फिनिश गुड्स, मतलब तैयार प्रोडक्ट तैयार हो गया ऐसे। विद द स्केल ऑफ फिनिश गुड्स दे टर्न इनटू अकाउंट रिसीवेबल। अब सामान क्या हो गया, बन के तैयार हो गया, अब वो कहाँ गया, अकाउंट रिसीवेबल्स, मतलब चीज हमने ले लिया था। परज्यूमिंग द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है, तब डिमांड आई 100 बॉटल की, तो 100 बॉटल बना के फिनिश गुड्स तैयार है, वो देने गए, अब उन्होंने दिया, तो उन्होंने, सामने वाले ने बोला हम आपको 1 हफ्ते में पैसा देंगे। ठीक है, तो एक क्रेडिट बेसिस हो गया, लेना देना क्रेडिट बेसिस पे, मतलब सामान तो दे दिया, सामान ले लिया, लेकिन उनको पैसा हम 1 हफ्ते बाद देंगे, तो दैट इज क्रेडिट बेसिस। Normally, account receivable have maturities of specific day, billing date. Collection of the receivable brings backup cycle to cash. ठीक है, तो जो सामान लिया दिया गया, तो जो जब क्रेडिट, जब 1 हफ्ते बाद पैसा मिलेगा, तो वो जो बिल बनाया जाता है, वो भी कब का बनाया जाता है, 1 हफ्ते बाद का। आज की डेट का तो बिल बनाएंगे नहीं, तो वो जब का बिल बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, ये सारा वो मतलब बोलते हैं ना, साइकिल ऐसे चलता रहता है कि चीज आई, जो रॉ मटेरियल लिया, फिनिश गुड्स बनाया, दिया, उसने क्रेडिट एक हफ्ते का दिया, तो 1 हफ्ते बाद फिर पैसा, उसका बिल पंच होगा, फिर उससे पैसा लेंगे, फिर नेक्स्ट चीज का डिमांड, नेक्स्ट चीज का वो हमको बताएगा कि इस बार हमको ये चाहिए, तो फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग। तो ये पूरा कैश जो है ना, ऐसे चलता रहता है। कैश का जो कैपिटल हमारा साइकिल जो है, पैसे से रिलेटेड, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, ये ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, देयर इज नो प्राइजेस स्टैंडर्ड टू मेजर द वर्किंग कैपिटल। 2 मिनट बाकी है, 4 तो बस हाँ, बस कोई नया चालू मत करो। नेक्स्ट लेक्चर, हाँ
हाँ ठीक है, तो ये आपको ठीक है, आपको साइकिल फ्लो समझ में आ गया ना, चीजों का कैसे चलता रहता है। डिमांड आई, रॉ मटेरियल लिया, पैसा लिया, सॉरी पहले पैसा लिया, जो डिमांड आई उस चीज का रॉ मटेरियल मंगवा लिया, बाकी का रख दिया हमने वेजेस देने के लिए। अब रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस से कहाँ चला गया, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में जाने के बाद वो अकाउंट्स रिसीवेबल में जाता है। फिर वहां से जहाँ से डिमांड आई वहां जाते हैं, वहां उनको सामान दे दिया, लेकिन उन्होंने पैसा देने का 1 हफ्ते बाद बुलाया हमको, तो वो फिर 1 हफ्ते बाद पैसा देगा और नया डिमांड कोई देगा, फिर हम वो चीज बनाएंगे। तो ये साइकिल जो है ना कैश का, ऐसे ही फ्लो चलता रहता है, दैट इज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं क्योंकि मीटिंग एंड हो जाएगी, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, एंड करती हूँ सर, फिर अभी खत्म हो ओके आयशा। जाएगा। ओके सर, ठीक है।